अभी हम उस डीवीसी हाई स्कूल के मैदान में खड़े हैं कि जहां पर 1967 से लेकर 97 से महामिलन समारोह की आयोजन किया गया और आयोजन चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल प्रांगण में किस तरह से आप गाड़ियों की भीड़ है, लोग हैं, पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं मौजूद हैं। अभी तो एक्चुअली कहा जाए तो अब छात्र छात्राएं के दर्जे से उठ के गार्जियन के रूप में हो गए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनके नाना बन गए हैं, दादा बन गए हैं, वैसे छात्र भी हैं। तो अब हम इन लोग से मिलने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं, कितना दूर से आए हैं और आज इस स्कूल में फिर से मिलन समारोह में कितना उत्साहित हैं। क्योंकि ये पुराने यादें ताज़ा करने की चीज़ है। जैसे हमने कहा था कि कल रहे ना रहे हम, ये यादें रहेगी। ये उसी का झलक एक है, एक उसी झलक में हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि कहाँ से हैं। बलवंत जी, आप बताएं कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस उत्साह में कितने आप उत्साहित हैं? थोड़ी देर पहले रांची से आए हैं, रांची ही रहते हैं, अपना व्यवसाय है और इतने दिनों से इन लोगों का जो चल रहा था, रात बहुत मुश्किल से आ पाए, लेकिन बिना आए रहा भी नहीं गया और आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। और इतने पुराने बिना आए रहा नहीं जा रहा है, मतलब ये उत्साह है, ये दिल में जोश है, जज्बा है कि बिना आए रहा नहीं जाए, आना ही था। ये पुरानी यादें खींच लाए हैं। तो आगे हम बात करना चाहेंगे। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम छाया है। तो आप कहाँ से हैं और आज ये जो प्रोग्राम में भाग लिए, क्या लग रहा है इसकी फीलिंग आप बताएं? मैं 1981 बैच की हूँ। अभी मेरा रहना मुंगेर में हो रहा है। मैं वहाँ हिंदी विद्या भारती की हिंदी की शिक्षिका हूँ और यहाँ से जब बुलावा गया तो बस एक ही काम था कि अब किसी से इजाज़त लेने का हम ज़रूरत नहीं समझे कि इनको किसी से इजाज़त लेना है। हस्बैंड है, बेटा है, सब लोग हैं, पहुँचना है, बस हम जाएंगे। बस हमने कह दिया कि हम जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ क्षण में ऐसा हो रहा है कि जो टाइम जोन है ना, टाइम ग्लिच कर गया है। कुछ क्षण के लिए लगता है कि हम वही स्टूडेंट हैं और ये मेरा स्कूल है। फिर महसूस होता है कि नहीं, हम तो 44 साल के बाद इस विद्यालय में आए हैं और आना ही था हमको। 44 साल के बाद इस विद्यालय में आए, वही जज्बा, वही जोश, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हमें खींच लाए, हमें बुलावा आया, हम पहुंच गए जैसे। तो आगे देखते हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए। मेरा नाम मंजू सिंह है। हम 1980 के बैच के हैं और अभी हम गुजरात बड़ौदा में रहते हैं। आने का कोई चांस नहीं था, मेरा मन बहुत दुखी हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में आने का हो गया और आए। इसी में बहुत खुशी हो रही है। आने के बाद वही जीवन, मुझे पहले का जीवन याद आ रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब हम बात करते हैं, अभी फ़िलहाल संजर है, संजर जो यहाँ चंद्रपुरा में रह रहे हैं वर्तमान में। इनके लोग जो आए हुए हैं, इनके मित्रगण जो आए हुए हैं, ये कितना उत्साहित है और इनके मित्रगण के लिए आप क्या ये कहेंगे? इनके जो मित्र हैं वो हमेशा यादें को संजो के रखेंगे। नमस्कार जी, मैं 90 बैच का संजय अख्तर और यहाँ कोर कमेटी में हम लोग का सहयोग है और ये सब का मिलान करने का हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रयास था जो आज सफल रहे हम लोग। और आपस में मिलना जुलना जो हम लोग का जो सपना था कि सारे पिछले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब एक साथ मिलें और मस्ती करें, वही बहुत सारा प्रोग्राम है। इसके बाद अभी तो कुछ प्रोग्राम चल रहा है अंदर में, अभी प्रोग्राम होने वाला है। जैसे हम लोग जो बचपन में खेलते थे, गिल्ली डंडा से लेकर के फुटबॉल और सारा गेम अभी होगा और सारा व्यवस्था किया गया है। और सबसे खुशी का बात ये है कि हमारे पत्रकार महोदय ये भी इसी स्कूल के हैं, छात्र हैं और अपने ही बैच के हैं, इसलिए और उत्साह हम लोग को बहुत ज़्यादा है और इनको हम लोग से ज़्यादा उत्साह है क्योंकि ये घूम घूम कर सबका इंटरव्यू ले रहे हैं और पूरा फुल मस्ती हैप्पी फुल रहे। थैंक यू। तो देखें, संजय जी ने बोले कि पुरानी यादें ताज़ा करना है, अभी गिल्ली डंडा फुटबॉल यादें खेलना है। अब देखना के समय कितना मिलता है, कितना इन लोग गिल्ली डंडा को उछाल मारते हैं, बॉल को कितने उछाल मारते हैं। अब आगे इस जीवन भरे जो बीती है ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में कितने उछाल मारे हैं, ये इनसे बात करेंगे। तो आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? सर कलकत्ता में रहते हैं। फिर क्या हुआ ना, हम जो आए ना, आने का तो बहुत सारे ये था, प्रॉब्लम था, फिर भी हमारा पूरा प्रॉब्लम
मिटा के हम आए हैं और फिर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। 80 बैच। आप क्या करते हैं कलकत्ता में? हाँ, अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल हाउसवाइफ है, लेकिन पहले हम एक जो आपका कॉर्पोरेशन का स्कूल था उसमें सर्विस करते थे। इसी के पुनः ऑक्सीजन लेके जाएंगे यहाँ से चंद्रपुरा से, क्योंकि ये ऑक्सीजन लगा कलकत्ता में कहीं न कहीं लग रहा है कि चंद्रपुरा में ऑक्सीजन छूट गया और अवसर मिला, वो ऑक्सीजन लेने के लिए चंद्रपुरा पहुँच गए हैं। तो फिलहाल और भी एक दो हैं, बात करते हैं, उसके बाद आगे तो आप बताएं। मैं बोकारो स्टेट से आई हूँ, सीधा हो जाइए। नाम सुनीता सिंह है और मैं 1980 बैच की। मुझे जब मैंने ये सुना कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो बहुत खुशी लगा कि फिर से ज़िंदगी जिया जाए। चलिए, फिर से ज़िंदगी जीने के एक अवसर ढूंढ रहे थे और वो अवसर मिली है फिर से ज़िंदगी जीने का, इनका कहना है। आगे हम इनसे बात करते हैं, क्या आप बताएं। नाम सुनीता है, मैं रांची से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि ऐसा प्रोग्राम है तो हम तो फाइनल कर लेके जाना है तो जाना है और बस चले आए। जाना है तो जाना है, ये जज्बा, ये जुनून था और यहाँ के तमाम पूर्ववर्ती छात्रों का ये जुनून रहा और आए भी, पहुँचे भी। कार्यक्रम देख रहे हैं किस तरह से हुई और कार्यक्रम में शिक्षकगण को सम्मानित भी किया गया। का कार्यक्रम जो आप लोग आयोजन किए, कई महीनों से इंतजार हो रही थी, इस कार्यक्रम का तैयारियां चल रही थी, कैसी कार्यक्रम रही और किनको किनको आपने सम्मानित किया? बहुत अच्छी रूप में हमारे कार्यक्रम संपन्न हुआ आज का। खासकर चूँकि जो तैयारियां हम लोगों ने करी थी वो लगभग सबके सब हम लोगों की सोच के अनुसार ही हुई। सर्वप्रथम हम लोगों ने आज दीप प्रज्वलन से एक कार्यक्रम का शुरुआत किया, जिसमें कि हमारे पूर्व छात्र, समकालीन छात्र एंड हमारे बाद के छात्र जूनियर सब लोग उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में, हमारे पूर्व शिक्षकों के उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम हुआ दीप प्रज्वलन का। उसके बाद हम लोग आज अपने टीचर्स डे के दिन, जो आज 5 सितंबर है तो टीचर्स डे है, तो हम लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया, उनको सम्मानित किया। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने ओपनिंग वेलकम सॉन्ग्स हमारे आए हुए जो सीनियर्स जूनियर्स जो भी तो एलुमनाइज थे स्कूल के, उनके लिए किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ, किया गया और चल भी रही हैं अभी कुछ भी। उसके बाद में इसी बीच में सब लोग भावनात्मक रूप में भी एक दूसरे से गले से मिल के रो रहे हैं, हंस रहे हैं बात, लेकिन वो रोना भी में भी एक सुख था जो देख के, जो अच्छा लगा। तो मिलन की खुशी की आंसू थी। हाँ, मिलन की खुशी की आंसू थी। एक तरह से कह सकते हैं कि पुराने विचारों का नए विचारों के साथ मिले और नए विचारों का पुराने विचारों में मिले, यही एक संगम था जिसको महाकुंभ में गंगा स्नान जो हम बात करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का स्नान बात करते हैं, तो यहाँ भावनात्मक इस मिलन में जो 35 बैचों की जो नदियाँ एक जगह आके सामूहिक गिरी हैं, उस महाकुंभ में आज हम विद्यार्थी डुबकी लगा रहे हैं, यादों के साथ, अपने अतीत के साथ लगा चुके हैं, लगा रहे हैं और आने वाले अगले कल के दिन भी हम लगाते ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डुबकी। नाम आपका क्या हुआ? किसका? व्यक्तिगत मेरा नाम पूछ रहे हैं? मैं विनोद आनंद, इसी स्कूल का पास आउट हूँ 1980 बैच का, और यहाँ से फिर मैं NSD गया युवा रंगमंच के द्वारा, और NSD 95 से पास होने के बाद में मैं 96 से मुंबई में ही रंगमंच, सिनेमा एंड टेलीविज़न, OTT इस पर कार्यरत कर रहा हूँ। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।